लास्ट के 2 मिनट में 1 मिनट में गेम चेंज हो रहा है हर पारी में। नहीं, मैं तो इनका ये कप्तान है, विकास है, पूछो मैंने क्या कहा था। 5 या 3 मिनट के लिए आप बराबर चलते रहो, मैं गेम दे दूंगा आपको। मैं नहीं दे दूंगा, स्ट्रेटेजी अगर सक्सेस होगी ठीक है, नहीं होगी कोई बात नहीं। लास्ट में 1 मिनट में जब 1 मिनट बचा था तो टाइम आउट लिया था, तब क्या बताया था? नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया था कि पहले हमने ट्राई नहीं करनी, क्योंकि अगर इन केस सुपर टैकल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको आने दो, पहले थर्ड रेड उनकी आएगी, उनको करने दो, वो करके बोनस कर गए वो थर्ड रेड में। तो हमने तो ट्राई करनी थी। फिर फर्स्ट हाफ में आप इतना पीछे क्यों रहे? फर्स्ट हाफ में यही तो कबड्डी है। अब ये थोड़ी है कि हम आगे ही रहेंगे, पीछे भी रहेंगे, कुछ भी रहेंगे। ये तो 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट में 16 पॉइंट कवर होते हैं। 10 पॉइंट का फर्क है। हाँ, 10 पॉइंट। विकास, आपके लिए कितना बड़ा रिलीफ है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपने आज ऑल आउट, और आप मैच जिता दिया आपने, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जब मैं आउट होके बाहर जा रहा था तो कोच साहब ने यही बोला था कि तुम लेके आएगा, और वही चीज़ फिर मैट पे दिखी भी। कोच साहब ने यही बोला था कि मतलब जब भी आगे से आए तो अंदर से टर्न लेना है, और वही चीज़ मैंने की 4 में, क्योंकि डिफेंस पे ज़्यादा मैच चल रहा था। तो उस टाइम कोच साहब ने यही बोला था कि तेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो तुम लेके आएगा। मैच के बारे में क्या बताना चाहिए? फिर से फैंस को हार्ट अटैक आ गया कि मैच जाएगा? नहीं, कोच साहब ने यही बोला था कि मैच को चलने दो, इक्वल लेके चलने दो। लास्ट में हम मतलब मेरी गारंटी है मैं जिताऊँ, ये पहली स्ट्रेटेजी कोच साहब की थी। मैच को लेके चलो, लास्ट में जैसे बोलूँगा वैसे करो, मैच 100% है और सेम वैसे। मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा आपके हिसाब से? मैच का टर्निंग पॉइंट यही है। और देखो, तब भी टर्निंग पॉइंट था जब सुपर टैकल भरत का हुआ। मैंने भरत को ये कह के भेजा, भरत 100% वो आगे का आएगा थाई में, क्योंकि उनको खोने के लिए 100% तू जाते ही वो करेगा। अच्छा, मैं 2 में इस पे बहुत फेथ करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा अभी ये चल रहा है तो इसको चलने दो। मैंने एक्सपीरियंस था, हो गया सुपर टैकल। लेकिन वहाँ भी हमारे सारा ही गेम ही अगर वो भरत सक्सेस हो जाता तो गेम सारा ही हमारे पास आ गया था पहले। सर, केक कौन सा फ्लेवर होगा आज? भरत का जन्मदिन भी है। हाँ, भरत का जन्मदिन है आज। अच्छा, उसके लिए जीन की पैंट भी लेके आया हूँ उसके लिए टी-शर्ट भी लेके आया हूँ। उसके मदर फादर ने तो बेचारों ने मालूम नहीं था आज उनका जन्मदिन है। उनका भी है? नहीं, उसके मदर फादर ने, भरत के ने नहीं मालूम। मैंने कहा यार वो जो है तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नहीं है ना उनके पास। मैंने कहा यार तुमने मुझे, भरत को भी अभी दिया मैंने फ़ोन, इसके पास भी कुछ नहीं था, इस सीजन में दिया मैंने कहा यार तुमने बताया नहीं भरत का दिला जी, हमने तो आपको सौंप रखा, हमने मालूम ही नहीं कि इसका जन्मदिन है। तो वो बेचारे फार्मर हैं, वो जो है हाउस वाइफ है, इसकी माँ बहुत पुअर है। मेरे ख्याल में तो मैं अगर ये कहूँ कि पूरी प्रो में उससे शायद पुअर कोई प्लेयर होगा तो गलत नहीं होगा। बस मैं तो इतना कह सकता हूँ। थैंक यू सर, many congratulations, good luck। हाफ टाइम से पहले डिफेंस ने अच्छा नहीं किया, लेकिन हाफ टाइम के बाद बहुत अच्छा किया डिफेंस ने। कंट्रोल करके खेले, 4-5 में बहुत ज़्यादा कैच किए हैं। वही है, एक लास्ट में उनसे गलती होगी, वो विकास कंडोला 2 पॉइंट गए, उससे पूरा मैच बदल गया। लेकिन रजा ने सुपर टैकल किया, उससे मैच फिर वापस आ गया। लास्ट में वो सुपर रेड की विकास कंडोला ने, फिर तो हाथ से मैच चलाएगा, 30 सेकंड शायद बची हुई थी। तो वही है, डिफेंस पे काम करना पड़ेगा और थोड़ा रेड हाउस पर भी करना पड़ेगा। और सर, खासकर सेकंड हाफ में ऐसा लगा कि मैच बहुत स्लो चल रहा था, रेडर्स पॉइंट्स नहीं ले रहे थे, तो क्या वो स्ट्रैटेजी था कि रो डाई नहीं खेलना था? वैसे बिल्कुल, दोनों की डिसाइड वो थी। हमारे तरफ 5 प्लेयर थे, अगर वहाँ से हम एक रेडर का अगर डिसाइड कर दे और वो कैच हो जाए तो ऑटोमेटिक प्रेशर आता डिफेंस पे। तो हमारा भी वही था और उनका भी, दोनों का यही प्लान चला हुआ था उस टाइम कि हाँ थर्ड रेड पे दोनों के लिए।
लेकिन लास्ट में एक सिचुएशन जो 4 में आई, बहुत अच्छा उस टाइम तक डिफेंस ने किया भी। हर बार इतनी कैच कंटिन्यू करना इजी नहीं है। कई बार मतलब सुनील ने, अंकुश ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, बीच में रेजा ने बहुत अच्छा किया, कंट्रोल बहुत किया। लेकिन लास्ट में एक ऐसी गड़बड़, वो जो 2 चले गए, मैम तो मानते हैं टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद फिर भी रेजा ने जो सुपर टैकल करके मैच में फिर वापसी आया था, लेकिन वो लास्ट में फिर एक साथ 3 चले गए। उसमें एक भी चला था तो भी टाई होने के चांस थे या उन पर भी प्रेशर था। तो 2 ब्लेंडर मिस्टेक जरूर हुई लास्ट में। सर जब लास्ट में 1 मिनट बचा था, ऑलमोस्ट 1 मिनट 6 सेकंड बचा था, 27 स्कोर तब भी चल रहा था, तो तब एक टीम टाइम आउट लिया गया था। तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि क्या आगे के 1 मिनट के लिए क्या चाहता है? देखिए वहाँ सिचुएशन सिर्फ यही थी, थर्ड रेड हमारी आने वाली थी और वो भी पता चल रहा था कि वो शॉर्ट रेड करके जा रहे हैं, कि हमारी टाइम इतना बचा हुआ कि हमारी 2-2.5 रेड आनी है। तो सिर्फ यही था कि अगर उसमें हो सकता तो बोनस की तो ज़रूरत हमें है ही है, और वो अजीत ने सही टाइम पे कर भी दिया था। तो 3 थे, फिर उन्होंने तभी अटैक किया। वो हो सकता वो लास्ट में भी करना पड़ता, लेकिन लास्ट में रिस्क ज़्यादा था। तो उसके बाद विकास कुंडोला ने फिर पूरा मैच बदल दिया, जो 3 लेके गया। आज आपने भरत को काफी हद तक क्वाइट रखा था, तो उसके अगेंस्ट कोई स्पेशल प्लानिंग था, और फिर उसके अगेंस्ट ज़्यादा प्लानिंग था, तो क्या आपका विकास के अगेंस्ट बड़ा प्लानिंग कम पड़ गया? नहीं, प्लान सभी पे करके आए थे, और विकास को भी ऐसी बात नहीं है। विकास शुरू में स्टार्टिंग में पॉइंट लेके गया है, लेकिन कंटिन्यू बहुत ही अच्छा कंट्रोल भी किया। लेकिन कोई बीच में ऐसी मिस्टेक तो होती रहती है, उनसे भी हुई है मिस्टेक और हमारी तरफ से भी हुई है। लेकिन हमारे ऐसे टाइम पे हुई है, वो 2 पॉइंट चले गए, उसमें एक भी चला जाता तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्लान सभी के मोमेंटम आपके फेवर में हो गया था जब आपने कमबैक किया था फर्स्ट हाफ के एंड में, तो क्या आपको लगता है गेम स्लो कर देने की वजह से वो आपके हाथ से वापस चला गया इक्वल? नहीं, मोमेंटम वो वही थर्ड रेड पे दोनों खेल रहे थे, उनकी तरफ भी थे, वो भी बोनस देने से पहले अटैक कर रहे थे हमारे रेडर पे। तो उसमें कंटिन्यू ये भी हुआ, बीच में जैसे अर्जुन आउट हुआ, फिर दूसरे तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ, तो वो भी एक रीजन रहा है। शुरू में कुछ प्रेशर वगैरह लग रहा था कई मैच में होता है ऐसे। कई बार आपने बेंगलोर बुल्स को भी देखा होगा, 10-15 पॉइंट पीछे होके फिर वो आई है। तो ये तो अच्छा किया कि हाँ शुरू में पॉइंट चले गए। कभी कभी जो हम प्लान करते हैं वो भी स्टडी करके आते हैं, तो वो सक्सेस नहीं होती। तो हो सकता है उन्होंने भी वही सोचा हो, तो लेकिन धीरे धीरे फिर भी अपने रिदम में आ गई थी टीम, और अच्छा किया भी है। हाफ टाइम तक ही मतलब स्कोर इक्वल कर लिया था।